हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज है हमारी क्लास का डे 12। ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर। तो आज हम सारे ही पाउडर्स के बारे में जानेंगे कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसके फ़ायदे क्या है, सब कुछ। ठीक है। सो कल की क्लास में हमने सीखा था कि जो लूज़ पाउडर होता है उसे किस तरीके से अप्लीकेशन करनी है, कौन से एरियाज़ पे उसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ हमने सीखा था। तो नाउ आज थ्योरी में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर की क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर किस तरीके से आते हैं। तो आप लोगों ने कॉम्पैक्ट पाउडर तो देखे ही होंगे कुछ इस तरीके से हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं। एंड इसमें ना आपको काफ़ी सारे शेड्स मिलते हैं। जिस तरीके से फाउंडेशन के शेड्स होते हैं ना, उसी तरीके से कॉम्पैक्ट के भी काफ़ी सारे डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो ये जो कॉम्पैक्ट होते हैं ना, ये हमें हमारे स्किन टोन एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तो यहाँ पर आप शेड देख रहे हो 01, तो इस तरीके से 01, 02, 03 इस तरीके के काफ़ी सारे शेड्स हमें मिल जाते हैं इसमें। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो आपको आपके स्किन टोन का लेना है, एंड अगर आप क्लाइंट्स के लिए ले रहे हो तो आपके एक फेयर, एक मीडियम, एक डार्क, इस तरीके से। तो चलिए अब जानते हैं हम कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या काम करता है। तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो हमारे फेस को स्मूथ एंड इवन लुक देने में हेल्प करता है। एंड ये पाउडरी फॉर्म में आता है, आपने देखा ही होगा क्योंकि सबके पास ये होता ही है। ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, ऑयलनेस को कंट्रोल करता है एंड मेकअप को सेट करता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा इसका अगर मैं फ़ायदा बताऊँ तो जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऑयल आ रहा होता है, तो उसके कारण हमारा फाउंडेशन एंड हमारा जो बेस है वो हट रहा होता है हमारे फेस से। तो अगर आप कॉम्पैक्ट के साथ आपके बेस को सेट कर लेते हो तो आपका बेस कहीं भी नहीं जाएगा, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो आपको ना यहाँ पर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट है। तो इस तरीके से आपके कॉम्पैक्ट का जो कवर होता है या फिर कॉम्पैक्ट के पीछे आपको लिखा मिलता है कि ये किस स्किन टाइप के लिए है। तो इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट चूज़ करना होता है। एंड इसका यूज़ बस इतना ही है कि आपके मेकअप को लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करता है एंड ऑयल को कंट्रोल करता है। तो अब इसे यूज़ कब करते हैं, तो अब आजकल हमारी जो बेस है ना, वो इतनी ज़्यादा हेवी होती है। यानी कि हम जब बेस बनाते हैं तो हम कंसीलिंग करते हैं, करेक्टिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं, कॉन्टोर लगाते हैं, ब्लश लगाते हैं। तो हमारे फेस पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन हो जाती है। तो इस वजह से आजकल कॉम्पैक्ट का यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसके साथ ना आपको थोड़ा सा हेवी लुक मिलता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि कंसीलर एप्लीकेशन कर लेते हैं एंड उसके बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट के साथ अपने फेस को सेट कर लेते हैं, तो उनका जो मेकअप है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे रहता है एंड काफ़ी अच्छी कवरेज भी ये प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ना हमारा बेस जब इतना हेवी हो जाता है तो उसके बाद कॉम्पैक्ट को यूज़ करना काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं। तो अब इसे यूज़ किया कब जाता है मेकअप में, तो जब हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, जैसे कि ऑलमोस्ट हमारा मेकअप पूरा डन है एंड हमारी जो ब्राइड है या फिर हम खुद एकदम रेडी है, तो लास्ट में ना हम इसके साथ सिर्फ टचअप करते हैं। अब टचअप करना यानी कि क्या, तो मतलब इसके साथ हमारे पूरे बेस को एक बार और सेट करते हैं ताकि मेकअप लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करे, ऑयल को कंट्रोल करे। काफ़ी सारे लोगों का ना एक प्रॉब्लम होता है कि कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पैचेस छूट जाते हैं, यानी कि वो जो धब्बे धब्बे हैं ना वो नज़र आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि कॉम्पैक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो देन हम डायरेक्ट हमारे फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। जब भी आप कॉम्पैक्ट इस तरीके से पफ में लेते हो तो पहले आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस तरीके से निकाल लेना है एंड देन आपको आपके फेस के एरियाज़ पे इसे इस तरीके से एप्लीकेशन करना है। एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी लगेगा एंड पैचेस छोड़ेगा। तो बस कॉम्पैक्ट का काम इतना ही होता है मेकअप में कि हम लास्ट में उसे यूज़ करते हैं हमारे बेस को सेट करने के लिए। अब बात करते हैं हम लूज़ पाउडर की। तो ये जो लूज़ पाउडर है, सेटिंग पाउडर है, फिक्सिंग पाउडर है, जिसको हमने काफ़ी सारे डिफरेंट नेम दिए हैं। तो जो सेटिंग पाउडर होता है, फिक्सिंग पाउडर होता है, उसे ही हम लूज़ पाउडर कहते हैं, क्योंकि उसके साथ हम हमारे बेस को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, इसीलिए हम उसे सेटिंग पाउडर, फिक्सिंग पाउडर कहते हैं। ओके। एंड लूज़ पाउडर के साथ हम बेक करते हैं तो हम उसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लूज़ पाउडर होते हैं वो पाउडरी फॉर्म में आता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आते हैं। तो आपने पॉन्ड्स पाउडर देखा होगा, तो उस तरीके से आते हैं लूज़ पाउडर। देन उसके बाद बात करते हैं कि लूज़ पाउडर में कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि लूज़ पाउडर के ना काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम वही टाइप्स को जानेंगे जो मेकअप में हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स लिखे हैं। एक है ट्रांसलूसेंट पाउडर, एक है बनाना पाउडर, उसके बाद है स्किन टोन पाउडर। तो क्या होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर, क्योंकि वो लूज़ फॉर्म में आते हैं, यानी कि पाउडरी फॉर्म में आते हैं, इसलिए हम उसे लूज़ पाउडर कहते हैं।
अब पहले बात करते हैं हम ट्रांसलूसेंट पाउडर की। तो जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरीके से होते हैं हमारे लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड इसे ही हम लूज़ पाउडर कहते हैं। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। उसके बाद हम इसे किस स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे फेयर टू मीडियम स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। चाहे आपका स्किन टाइप ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, एक्ने प्रोन हो, कोई भी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम बनाना पाउडर की। तो ये बनाना पाउडर एक्चुअल में होता क्या है? तो ये जो बनाना पाउडर होता है ना, वो येलो टोन में आता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, येलो कलर में आता है। एंड ये हम डस्की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो मीडियम टू डस्की स्किन होता है उस पर हम यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। तो समझ आई आपको बनाना पाउडर क्या होता है एंड किस स्किन टोन पे हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पर मैं आपको उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लूज़ पाउडर हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो मेकअप है वो सेट हो जाए, लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे रहे। क्योंकि जो फाउंडेशंस है ना, वो गर्मी के साथ मेल्ट होते हैं, तो गर्मी से वो मेल्ट ना हो, हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए गर्मी में भी एज़ इट इज़ रहे, इसके लिए हम लूज़ पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं वो फेयर टू मीडियम स्किन के लिए होते हैं, एंड जो बनाना पाउडर होते हैं वो मीडियम टू डस्क स्किन के लिए होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको अगर आपके क्लाइंट्स के लिए या फिर खुद के लिए अगर लेना है, तो अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लो, अगर आपका स्किन टोन डस्की है, मीडियम टू डस्की है, तो फिर आप बनाना लो। और अगर आप आपके क्लाइंट्स के लिए लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि एक आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है, एक आपको बनाना पाउडर लेना है। ओके, क्योंकि ये जो दोनों पाउडर्स है ना, इसे हम ऑल स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो हम फेयर टू मीडियम स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, एंड मीडियम टू डस्की स्किन जो होती है उस पर हम लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दो भी लूज़ पाउडर है तो आपका काम यहीं पे हो जाता है। ओके, तो ये जो स्किन टोन पाउडर होते हैं ना, ये स्किन टोन के अकॉर्डिंग आते हैं। हमने अंडरटोन सीखा था, पिंक, येलो, न्यूट्रल हमने सीखा था हमारी पिछली क्लासेस में। तो जो पिंक अंडरटोन होता है वो फेयर होता है, येलो जो अंडरटोन होता है वो मीडियम टू डस्की होता है, न्यूट्रल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमने हमारी पिछली क्लासेस में सीखा था। तो जो ये स्किन टोन पाउडर होते हैं ना, ये किस तरीके से आते हैं? तो एक आपको पिंक कलर में मिलेगा, एक आपको येलो कलर में मिलेगा, एंड एक न्यूट्रल, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो येलो कलर मैंने अभी आपको दिखाया कि कुछ इस तरीके से आपको येलो कलर में मिलेगा, एंड इसी तरीके से आपको पिंक कलर का पाउडर मिलेगा, जो हल्का सा लाइट पिंक होता है ना, उस तरीके का होता है। उसे हम फेयर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो येलो है इसे हम मीडियम टू डस्की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल क्या होता है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको जो भी बता रही हूँ ना कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि स्किन टोन पाउडर होता है। अब न्यूट्रल क्या होता है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है उसका भी कॉम्बिनेशन कह सकते हो, या फिर जो पिंक टोन में आते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, यानी कि पिंक एंड येलो या फिर वाइट एंड येलो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक पाउडर हमारे पास आता है, जो कि हम ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो फेयर स्किन हो, डार्क हो, कोई भी स्किन टोन हो, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास है, वो है ये मेकअप स्टूडियो का प्रोफेशनल लूज़ पाउडर, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका जो कलर है ना, वो कुछ अलग ही है। ओके, यहाँ पर ये ना तो बहुत ज़्यादा येलो है, ना ही बहुत ज़्यादा वाइट है, और ना ही पिंकिश है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबका मिक्सचर है, यानी कि ये आप हर स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा ये लूज़ पाउडर है। ओके, मतलब अगर फेयर भी स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, डस्की भी स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, मीडियम भी स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसका कलर ही आप देख लो, बहुत डिफरेंट है, हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसका कलर है। तो इसे हम ऑल स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो समझ आई आपको कि क्या होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर। तो जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड फेयर स्किन पे उसे हम यूज़ करते हैं, फेयर टू मीडियम स्किन। बनाना पाउडर येलो टोन में आता है एंड उसे हम मीडियम टू डस्की स्किन पे यूज़ करते हैं। एंड जो स्किन टोन पाउडर होते हैं उसमें आपको 3 टाइप मिलेंगे, पिंक, येलो एंड न्यूट्रल। तो वो मैंने आपको बताया कि कैसे आता है। एंड न्यूट्रल का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि इस तरीके का लूज़ पाउडर आता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कॉम्पैक्ट में बताया कि कॉम्पैक्ट लेते हैं एंड देन डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से जब हम लूज़ पाउडर लेते हैं ना, तो आपको ये डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लीकेशन नहीं करना है। पहले आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को इस तरीके से निकाल लेना है एंड देन आपको आपके फेस पे इसे अप्लीकेशन करना है। ओके,
हमारे अंडर आई के नीचे ना काफ़ी टाइम पे लाइंस पड़ जाती है, तो उसे सेट करने के लिए भी हम लूज़ पाउडर का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि हम ना काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ पर हाइलाइटिंग करते हैं, तो लाइन पड़ना बहुत आम सी प्रॉब्लम है। तो उसे आपको पहले अच्छे से ब्लेंड करना है एंड देन आप लूज़ पाउडर के साथ जब उसे सेट कर लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी लाइंस वहाँ पे नहीं पड़ती है। एंड लूज़ पाउडर बहुत अच्छा होता है। मुझे तो अगर कोई कहे कि कॉम्पैक्ट में एंड लूज़ पाउडर में क्या पसंद है, तो मैं लूज़ पाउडर को ही पसंद करती हूँ। एंड मैं बहुत टाइम पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ काफ़ी ज़्यादा हेवी सा लुक लगता है। एंड आजकल की जो ब्राइड होती है उन्हें बहुत सिंपल सा लुक चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ ही एंड में भी मेकअप को सेट करती हूँ। ओके, तो ये होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर, एंड इसे ही हम लूज़ पाउडर कहते हैं। उसके टाइप्स मैंने आपको बताया एंड यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया। तो जितना इम्पॉर्टेंट था उतना ही मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसके बारे में सीखने जाओगे, मतलब अगर हम लूज़ पाउडर के टाइप्स की बात करें ना, तो कम से कम कितने सारे टाइप्स हैं, 10 से 12 टाइप्स आपको मिल जाएंगे। एंड उतना हम मेकअप में यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ मेकअप में ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर का यूज़ करते हैं। स्किन टोन पाउडर भी हम नहीं लेते, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड बनाना पाउडर, ये दो पाउडर ऐसे है कि ये हर स्किन टोन पे जाते हैं। मतलब इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो हमें अलग से लेने की नीड ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए स्किन टोन पाउडर भी काफ़ी सारे लोग यूज़ नहीं करते या फिर इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछा करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, मैं आपको हर जगह रिप्लाई करती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपको लूज़ पाउडर को लेके बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करके रखी हुई है। कुछ ही टाइम पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए या फिर एक मेकअप करने वाले के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो समझ आई आपको। अगर आप क्लासेस भी ले रहे हो तो आपको भी इतना ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैंने भी इतना ही सीखा है। ओके।